तो अभी तक हमने थोड़ा बेसिक डिस्कस किया OSPF का। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था OSPF जो है अपने कुछ मैसेजेस भेजता है अपने नेबर को, राइट। तो मैसेजेस कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं OSPF में। तो इसमें लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैसेजेस इन OSPF। तो OSPF में कुछ टाइप्स ऑफ मैसेजेस हैं। कौन कौन से मैसेजेस हैं वो बात कर लेते हैं। एक रहता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। ये 5 टाइप के मैसेजेस होते हैं OSPF में। टाइप 1 मैसेज को हम लोग हेलो मैसेज भी बोलते हैं। टाइप 2 को हम लोग DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। टाइप 3 को हम लोग LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। टाइप 4 को हम लोग LSU भी बोलते हैं, लिंक स्टेट अपडेट। और टाइप 5 को हम लोग LSU भी बोलते हैं, लिंक स्टेट, सॉरी मैंने LSU बोल दिया, LSA भी बोलते हैं इसको हम, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। अभी ठीक है ना। तो 5 टाइप के मैसेजेस होते हैं OSPF में। हेलो मैसेज को हम लोग टाइप 1 मैसेज बोलते हैं। DVD को हम लोग टाइप 2, LSR को टाइप 3, LSU को टाइप 4 एंड LSAC को, अच्छा मैंने LSA लिख दिया क्या, LSAC को हम लोग बोलते हैं टाइप 5 मैसेज। तो ये 5 टाइप के मैसेज होते हैं OSPF में। ठीक है, तो इन मैसेजेस को अगर हमने समझना है तो हमें समझना पड़ेगा OSPF की नेबरशिप स्टेट्स क्या होती हैं। अगर हमें OSPF की नेबरशिप स्टेट्स समझ में आ गई देन हमें ये 5 मैसेजेस भी समझ में आ जाएंगे। तो इन मैसेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं OSPF की नेबरशिप स्टेट्स। तो OSPF की नेबरशिप स्टेट्स डिस्कस करेंगे, बट OSPF की नेबरशिप स्टेट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं, फिर मैं नेबरशिप स्टेट्स पे आता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था 2 राउटर होते हैं अपने, या सपोज 2 राउटर कनेक्टेड है एक दूसरे से, इस तरह से, और इन दोनों राउटर पे हमने OSPF इनेबल कर दिया। ठीक है, OSPF इनेबल कर दिया। और मैं आपको बताता हूँ इन दोनों राउटर के पास में यहाँ पे इस राउटर के पीछे एक स्विच कनेक्टेड है राउटर 1 के पीछे, और यहाँ पे एक नेटवर्क है 10.1.1.0/24 का स्विच के साथ में कनेक्टेड है। तो इस राउटर की राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क आपको दिखाएगा। जैसे मान लेते हैं ये स्विच कनेक्टेड है और इस स्विच के साथ में ये नेटवर्क है। ऐसे ही इस राउटर के पीछे भी एक स्विच कनेक्टेड है, स्विच के पीछे एक नेटवर्क है यहाँ पे भी
20.1.1.0/24 ये इसके पीछे एक नेटवर्क है स्विच के साथ में। तो ये मान लेता हूँ ये है इसका फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस, ये इसका फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस, और ये है फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस, और ये है इसका फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस। तो जहाँ तक आपको याद होगा मैंने बताया था इस इंटरफेस पे भी एक आईपी रहेगा, जैसे 12.1.1.1 इस इंटरफेस पे भी एक आईपी होता था 12.1.1.2, और इस इंटरफेस पे मान लेता हूँ एक आईपी है 10.1.1.1, और इस इंटरफेस पे एक आईपी मान लेता हूँ मैं है यह है 20.1.1.1। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था ये दोनों राउटर की एक राउटिंग टेबल बनती थी, है ना। इस राउटर की राउटिंग टेबल भी रहेगी और इस राउटर की भी एक राउटिंग टेबल रहेगी, और इसकी राउटिंग टेबल में एक प्रीफिक्स रहेगा, दो प्रीफिक्स रहेंगे। तो 10.1.1.0/24 ये दिखा रहा होगा आपको डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन फास्ट इथरनेट 0/0, और एक रहेगा 12.1.1.0/24 ये कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ में। और इसकी राउटिंग टेबल में भी दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होंगे 20.1.1.0/24 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 से, और एक और नेटवर्क है 12.1.1.0/24 ये किससे कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ में। और अब हम लोग यहाँ पे इस राउटर की राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क नहीं है, और इस राउटर की राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क नहीं है, याद है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे इसके पीछे एक लैन यूज़र कनेक्टेड है, इस लैन यूज़र ने बात करनी है किसके साथ में 20.1.1.1 के साथ में, तो ट्रैफिक आएगा राउटर के पास में, बट इस राउटर की राउटिंग टेबल में नेटवर्क ही नहीं है 20.1.1.1 तक जाने का। तो हम लोग इसको स्टैटिक रूट बताते थे, याद है ना आपको। तो स्टैटिक रूट बताते थे तो इसकी राउटिंग टेबल में रूट आ जाएगा, बट इस बार हम लोग स्टैटिक रूट नहीं बता रहे हैं, अब इस बार हम लोग OSPF प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। ये OSPF प्रोटोकॉल क्या करता था मैंने आपको बताया था, ये OSPF प्रोटोकॉल जो चल रहा है इस राउटर की जो राउटिंग टेबल है वो इसके साथ में क्या कर देगा, शेयर कर देता है ठीक है। तो इसकी राउटिंग टेबल में वो 20 का नेटवर्क आ जाएगा, और यहाँ पे भी जो OSPF चल रहा है OSPF क्या करेगा इस राउटर की राउटिंग टेबल जो है वो शेयर कर देगा किसके साथ में, इसके साथ में। तो इसके पास में एक 10 का नेटवर्क आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इन राउटर्स पे जाके OSPF प्रोटोकॉल को कर देना है इनेबल। ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। तो हमने यहाँ पे OSPF क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अब OSPF ये नहीं है कि OSPF इसको अपने नेटवर्क शेयर करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं रहेगा कि OSPF अपने राउटिंग टेबल शेयर करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होगा OSPF अपना ये जो डेटाबेस है वो तभी शेयर करेगा, ये राउटिंग टेबल तभी शेयर करेगा जब ये नेबर बनेंगे। तो ऐसे ही एक दूसरे को ये अपनी राउटिंग टेबल शेयर करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, पहले ये एक दूसरे के नेबर बनेंगे तभी एक दूसरे को अपनी राउटिंग टेबल क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो होगा क्या, सबसे पहले ये दोनों राउटर ना एक दूसरे को अपना एक मैसेज भेजते हैं, ये भी अपना एक हेलो मैसेज भेजेगा और ये भी राउटर अपना एक हेलो मैसेज भेजेगा, दोनों एक दूसरे को अपना हेलो मैसेज भेजेंगे, ये भी अपना हेलो मैसेज भेजेगा और ये राउटर भी अपना एक हेलो मैसेज भेजेगा। दोनों राउटर एक दूसरे को अपना हेलो मैसेज भेजेंगे और ये हेलो मैसेज कौन सा प्रोटोकॉल भेज रहा है, OSPF प्रोटोकॉल। तो इस पे भी एक OSPF प्रोटोकॉल चल रहा है, इस पे भी एक OSPF प्रोटोकॉल चल रहा है। तो ये दोनों OSPF प्रोटोकॉल अपना राउटिंग टेबल अपना डेटाबेस एक दूसरे के साथ में ऐसे ही शेयर करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। सबसे पहले दोनों राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजेंगे, दोनों बनेंगे नेबर, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपका एक पड़ोसी भी रह रहा है, राइट। आप लोग क्या करते हो, आप लोग साथ में सामान वगैरह कुछ चीज़ें वगैरह एक्सचेंज करते हो अपनी, वो कब करते हो, लेट्स सपोज आपके घर के साथ में एक और घर में नया आपका पड़ोसी आया
तो आप ऐसे सामान वगैरह एक्सचेंज नहीं करते। पहले आप एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो बोलते हो, हाय हेलो करते हो, तो कई बार क्या होते हैं, हमारे थॉट्स मैच नहीं होते। कई बार हमारे थॉट्स मैच हो जाते हैं, थॉट्स मैच हो गए देन हमारा बिहेवियर लाइक इस तरह का रहता है कि हम लोग चीज़ें सामान वगैरह एक दूसरे के साथ में क्या करने लग जाते हैं, एक्सचेंज करने लग जाते हैं। कब? जब हमारे थॉट्स मैच होते हैं। अगर हमारे थॉट्स मैच नहीं हो रहे हैं देन क्या होगा, हम लोग सामान वगैरह एक्सचेंज नहीं करते। सेम ऐसे ही जहाँ पे हम लोग रियल लाइफ की मैं जो बात कर रहा था, वहाँ पे हम लोग पड़ोसियों से जाके मिलते हैं और हम लोग बात करते हैं और हमारे थॉट्स मैच होते हैं तो हम लोग अच्छे नेबर बनते हैं। अगर थॉट्स मैच नहीं होते तो हम लोग अच्छे नेबर नहीं बनते हैं, ठीक है। और अच्छे नेबर नहीं बने हुए तो हम लोग सामान एक्सचेंज नहीं करते हैं। अच्छे नेबर हैं हम लोग अगर, तो हम लोग सामान एक्सचेंज करते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पे होता है। ये राउटर क्या करेगा, इसको अपना एक हेलो मैसेज भेजेगा, ये राउटर भी अपना एक हेलो मैसेज भेजेगा। अब होगा क्या, ये दोनों राउटर कुछ अपने पैरामीटर्स मैच करेंगे, नेबरशिप के कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो मैच करेंगे। अगर वो मैच हो गए तो ये दोनों राउटर एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे। अगर वो पैरामीटर मैच हो जाते हैं तो दोनों राउटर एक दूसरे के नेबर बन जाते हैं और नेबर बनने के बाद में ही अपने नेटवर्क क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। इनके बीच में नेबरशिप इस्टेब्लिश हो जाती है। मैंने क्या लिख दिया है, इन दोनों के बीच में नेबरशिप क्या हो जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है। नेबरशिप कब इस्टेब्लिश होगी, जब इन नेबरशिप के हेलो जब एक्सचेंज करते हैं तो हेलो में अगर पैरामीटर मैच होंगे तभी नेबर बनेंगे, तभी ये अपने नेटवर्क एक्सचेंज करेंगे। अगर पैरामीटर मैच नहीं होंगे तो नेबर नहीं बनेंगे, अपने नेटवर्क एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले थे, नेबरशिप पैरामीटर्स क्या है ओएसपीएफ के। तो हम लोग बात करेंगे नेबरशिप पैरामीटर इन ओएसपीएफ। जी हाँ हाँ, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, अभी टेंशन ना लो उसकी, ठीक है। तो नेबरशिप कैसे बनेगी, इनके बीच में कुछ पैरामीटर्स है नेबरशिप बनने के, नेबर्स बनने के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किसी को याद है? बता। हाँ, सबसे पहले नेबरशिप, हाँ बताओ। यस, राउटर आईडी शुड नॉट मैच, राउटर आईडी मैच नहीं होनी चाहिए। सेकंड, एरिया आईडी मस्ट मैच, एरिया आईडी मैच होने चाहिए। नेक्स्ट, एरिया आईडी क्या होती है वो भी पता चलेगा। नेट टू सबनेट मास्क मस्ट मैच, दोनों इंटरफेसेस का सबनेट मास्क मैच होना चाहिए। देन हेलो टाइम मस्ट मैच, हेलो टाइम मैच होना चाहिए। देन डेड टाइम मस्ट मैच, और हाँ सेम ऊपर मैंने लिख दिया ना, नेट टू सबनेट मास्क मस्ट मैच, ठीक है। नेटवर्क टाइप मस्ट मैच, एमटीयू साइज मस्ट मैच। इसके अलावा स्टफ फ्लैग, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इनमें ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत बाद में पता चलेंगी, ये चीज़ हो गई या ये चीज़ हो गई, जब तुम सीसीएनपी पढ़ोगे तब पता चलेगी। बाकी चीज़ें आपको भी पता चल जाएंगी क्या होते हैं। ऑथेंटिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, वो भी आप ऐड कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन मस्ट मैच, ये ऑथेंटिकेशन भी मैच होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मैच होनी चाहिए, तभी दो राउटर नेबर बनते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें मैच, ये अगर चीज़ें मैच नहीं होती हैं तो नेबर
राउटर एक दूसरे के नहीं बनते हैं। अगर नेबर बन जाते हैं, हेलो मैसेज भेजे, हेलो मैसेज में सारी चीज़ें मैच होगी, मैच हो जाती है तो दोनों राउटर नेबर बन जाते हैं। अगर मैच नहीं होती है तो राउटर नेबर्स नहीं बनेंगे। राउटर नेबर नहीं बनेंगे तो अपना ये डेटाबेस, अपनी राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं वो पता चलेंगी आपको, ये सब। तो मैं पहले आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, देन हम लोग डिस्कस करते हैं नेबरशिप स्टेट्स पे आएंगे हम लोग, मतलब राउटर के इन सभी मैसेजेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको इसके लिए पैकेट ट्रेसर ओपन कर देता हूँ। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ OSPF कैसे इनेबल करते हैं, और वो दो राउटर एक दूसरे के नेबर बनेंगे वो कैसे नेबर बनेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दो राउटर अटैच कर लेता हूँ अभी। तो मैंने ये 1941 सीरीज़ के दो राउटर उठा लिए, और इन दोनों राउटर्स के बीच में मैंने एक ईथरनेट लिंक यूज़ कर लिया, क्रॉस केबल यूज़ करी मैंने 0x0 से इसके 0x0 पे यूज़ कर लिए, ठीक है। और आपको याद होगा इन दोनों को हमें एक एक IP एड्रेस देना पड़ेगा। तो मैं इसके CLI मोड पे जाता हूँ, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, नॉट फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट 0x0 पे चलो। IP एड्रेस इज 12.1.1.255.255.255.0 से नो शटडाउन। राउटर पे चलिए, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0 पे चलो। IP address is 12.1.255.255.255.0 से नो। तो दोनों राउटर के ऊपर इंटरफेसेस के ऊपर हमने IP एड्रेसेस दे दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने OSPF इनेबल करना है। तो राउटर पे चलो, यहाँ पे कमांड मिलेगी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके राउटर OSPF, और यहाँ पे इसको आपने डालनी पड़ेगी प्रोसेस ID। प्रोसेस ID कुछ भी हो सकती है, लोकली सिग्निफिकेंट है, दो राउटर पे डिफरेंट हो सकती है। मैंने राउटर ID ली है, ठीक है। राउटर मैंने यहाँ पे प्रोसेस ID बता दिया। जी बोलो, हाँ बोलो, किसने कुछ पूछना है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, OSPF कैसे इनेबल करोगे, राउटर OSPF 100। उसके बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पे नेटवर्क बताना है। इस इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो हम बता सकते हैं 12.1.1.0। अब आगे बताना हमने इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क होता है सबनेट मास्क का अपोजिट। इसका एक्चुअल यूज़ भी बताऊँगा क्या होता है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने क्या बता दिया, 0.0.0.255। इसका सबनेट मास्क क्या था, इसका सबनेट मास्क था 255.255.255.0। तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा अपोजिट उसका 0.0.0.255। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर वाइल्ड कार्ड मास्क आपने कैलकुलेट करना है कोई भी चीज़ का, तो ऐसे कैलकुलेट करते हो, आपने इसमें से सबनेट मास्क को क्या कर लेना, माइनस कर लेना है। सबनेट मास्क क्या था 255.255.255.0। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 0.0.0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल यूज़ भी पता चल जाएगा आपको वाइल्ड कार्ड मास्क का। तो मैं किस राउटर पे था, मैं था कोई भी राउटर पे थे हम लोग, इस राउटर पे जाएगा। हाँ, वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया। इसके बाद में आ जाएगा एरिया। तो एरिया आ जाएगा आपका, एरिया भी पता चलेगा आपको एरिया क्या है आने वाले टाइम में। अभी यहाँ पे फिलहाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिंगल एरिया OSPF, राइट। तो यहाँ पे हम
एरिया 0 एरिया 1 लिख देंगे, एंटर प्रेस कर देना है। सेम कमांड आपने चलानी है दूसरे वाले राउटर पे भी, यहाँ पे भी राउटर OSPF, यहाँ पे प्रोसेस आईडी कुछ भी डाल सकते हो, लोकली सिग्निफिकेंट है, और नेटवर्क 12.1.1.0 और उसकी वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया इज 0, एरिया सेम होना चाहिए, एरिया 0। तो ये दोनों राउटर एक दूसरे के बन जाएंगे नेबर। तो अभी आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा नेबरशिप का। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा OSPF दोनों राउटर पे हमने इनेबल कर दिया। इनेबल करने की मैंने आपको कमांड बताई। इस राउटर पे गए थे, राउटर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इस राउटर पे गए थे। इस राउटर पे जाके हमने बोला था राउटर OSPF देन प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी लोकली सिग्निफिकेंट है, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद में इसमें जाने के बाद में हमने कमांड चलाई नेटवर्क, और राउटर के उस इंटरफेस पे कौन से इंटरफेस को हमने एडवर्टाइज करना है, इस वाले इंटरफेस को। तो हमने इस पर नेटवर्क कमांड चलानी है। नेटवर्क कमांड चलाने के बाद में आपने यहाँ पे क्या बताया, इस इंटरफेस का नेटवर्क कौन सा यूज़ हो रहा है, उसका सबनेट मास्क को हमने किस में कैलकुलेट करना है, वाइल्ड कार्ड मास्क में, और OSPF कर देना है, एरिया बता देना है, और OSPF इस इंटरफेस पे हो जाएगा इनेबल। ऐसे सामने वाले राउटर पे करना है। तो इन दोनों राउटर के बीच में बन जाएगी नेबरशिप, दोनों राउटर एक दूसरे के बन जाते हैं नेबर। अब मैं ना आपको यहाँ पे क्या बताया, एक नेटवर्क कमांड चलती है OSPF इनेबल करने के लिए कोई भी इंटरफेस पे। जैसे इस इंटरफेस पे मैंने OSPF इनेबल करना है, इस राउटर पे मैंने OSPF चलाई, इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल करने के लिए मैंने ये कमांड चलाई। उस इंटरफेस का नेटवर्क बता देना आपने, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क बता देना। अब वाइल्ड कार्ड मास्क के क्या मतलब है, ये 000 का मतलब होता है इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो यहाँ पे वैल्यू इसको क्या करना है, 000 का मतलब क्या होता है, मैच करना है। तो ये वाली वैल्यू मैच होनी चाहिए, और जहाँ पे 255 है IP एड्रेस का, वो वाला पार्ट क्या होगा आपका, इग्नोर होगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो उस इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस पे फर्स्ट 3 ऑक्टेट क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या 0.0.0 है। तो जिस इंटरफेस पे 12.1.1 है, उस इंटरफेस पे OSPF हो जाएगा इनेबल। तो इस वाले इंटरफेस पे OSPF क्या हो गया, इनेबल हो गया। ठीक है। अब एक और इंटरफेस होता है यहाँ पे, जिस पे IP होता है 10.1.1.1, तो उस पे OSPF इनेबल नहीं होता, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, OSPF किस पे इनेबल हो, जिस इंटरफेस पे IP क्या है फर्स्ट 3 ऑक्टेट में 12.1.1.1। एक इंटरफेस और है, उस पर भी OSPF इनेबल है, उस पर भी इनेबल करना, तो आप बोलोगे 10.1.1.0 0.0.255 एंड उसको भी किस में बता दोगे, एरिया 0 में। तो उस पर भी जिस इंटरफेस पे IP एड्रेस क्या है फर्स्ट 3 ऑक्टेट में ये है, वो वाला इंटरफेस भी OSPF में हो जाएगा एडवर्टाइज, उस पर भी OSPF हो जाएगा इनेबल। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इस राउटर पे जाके बोला, और ये दोनों राउटर एक दूसरे के बन जाते हैं नेबर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो, नेबरशिप चेक भी कर सकते हो। एक टेबल बनती है, टेबल चेक करने के लिए कमांड चलती है शो IP OSPF नेबर्स। तो यहाँ पे कमांड चलते हुए ये क्या बता रहा है, 12.1.1.2 इसका नेबर बना हुआ है। ये स्टेट क्या दिखा रहा है, फुल DR दिखा रहा है। ये चीज़ें पता चलेंगी आपको आने वाले टाइम में, और ये नेबरशिप इतने टाइम में डेड हो जाएगी, इतने टाइम में एक्सपायर हो जाएगी, वो भी पता चलेगा। और ये देखो, ये नेबर का IP एड्रेस ये है, और उसकी इंटरफेस मेरे इस इंटरफेस पे नेबरशिप बनी हुई है। इतनी चीज़ क्लियर हुई सबको। वो एक प्रोसेस आईडी है, लोकली सिग्निफिकेंट है। अगर आपने OSPF की प्रोसेस इनेबल करनी है तो आपको प्रोसेस आईडी बतानी पड़ेगी। एक्चुअल यूज इसका आपको पता चलेगा VRF में, VRF पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको। ठीक है। हाँ, लोकली सिग्निफिकेंट है, डिफरेंट हो सकती है प्रोसेस आईडी। नेबरशिप पैरामीटर बताए ना, वो चीज़ें मैच होनी चाहिए। राउट प्रोसेस आईडी डिफरेंट हो सकती है। तो देखो यार, मैंने जैसे ही OSPF क्या किया, जैसे ही मैंने OSPF इनेबल किया, ये राउटर इसको क्या भेज देगा, अपना हेलो मैसेज। और जो हेलो मैसेज भेजता है ना, हेलो मैसेज का एक टाइमर होता है। ये राउटर इस इंटरफेस से क्या भेज रहा है, हेलो मैसेज भेज रहा है। इस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजेगा आफ्टर एवरी 10 सेकेंड। हर 10 सेकेंड के बाद में इस इंटरफेस से क्या जाएगा, एक हेलो मैसेज जाएगा। ठीक है।
हर 10 सेकंड के बाद में इसका यहाँ से हेलो मैसेज आएगा। सामने वाला राउटर भी क्या करेगा, आफ्टर एवरी 10 सेकंड अपना हेलो मैसेज भेज रहा होगा। तो ये वाला राउटर भी इसको आफ्टर एवरी 10 सेकंड क्या भेज देगा, अपना एक हेलो मैसेज भेज रहा होगा। तो दोनों राउटर एक दूसरे को अपना आफ्टर एवरी 10 सेकंड हेलो मैसेज भेजेंगे। तो ये राउटर वन है, राउटर वन ने हेलो मैसेज भेजा, जैसे इसको हेलो रिसीव होगा, हेलो रिसीव होती वो सारे पैरामीटर मैच करेगा, सारे पैरामीटर मैच हो गए तो ये क्या करेगा, ये राउटर अपनी एक नेबर टेबल बनाता है। नेबरशिप टेबल बनाएगा और उस नेबरशिप टेबल में क्या रखेगा, मेरा बताएगा मेरा एक नेबर है 12.1.1.1 और उस नेबरशिप को होल्ड करके रखता है कितने सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए होल्ड करके रखता है। ऐसे ये वाला राउटर भी क्या कर रहा है, राउटर 2 भी क्या कर रहा है, अपना एक हेलो मैसेज भेज रहा है। जैसे ही इस राउटर के पास में ये हेलो मैसेज रिसीव होगा, ये उस हेलो मैसेज में सारे वो पैरामीटर मैच करेगा नेबरशिप के। अगर वो सभी पैरामीटर मैच हो गए तो ये भी अपने पास में एक नेबरशिप टेबल बनाएगा, नेबर टेबल बनाएगा। और इस नेबर टेबल में रखेगा क्या कि मेरा एक नेबर है 12.1.1.2 और ये भी उस नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, 40 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा। और ये जो टाइम जो है ना वो डिक्रीमेंट होता रहता है सेकंड बाय सेकंड, 1 बाय 1 सेकंड क्या होता रहता है, डिक्रीमेंट होता रहता है। जैसे लेट्स सपोज ये नेबर 30 सेकंड बचे, इतने में फिर से एक नेक्स्ट हेलो आ जाएगा तो वापस से टाइमर कितना हो जाएगा 40 सेकंड। ये फिर से टाइम डिक्रीमेंट होता रहेगा, 30 सेकंड बचेंगे, फिर से एक हेलो मैसेज आ जाएगा राउटर 2 से, तो ये फिर से इस नेबरशिप का टाइम क्या कर लेगा 40 सेकंड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे राउटर 1 के पास में चलते हैं हम लोग। और मैंने ये नेबर टेबल दिखाई, इशू आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड चलाई, इसकी नेबर टेबल देखोगे आप तो डेड टाइमर कितना दिखा रहा है 40 सेकेंड। मैं फिर से देखता हूँ 30 सेकेंड और फिर से मैंने इंटरफेस किया 38 सेकेंड आ गया, राइट। तो ये टाइम जो है ना वो डिक्रीमेंट होता रहता है, जैसे नेक्स्ट वैल्यू आता है वापस से टाइम क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। अब लेट्स सपोज कोई भी रीजन से, लेट्स सपोज इस पे ओएसपीएफ बंद हो गया, डिसेबल हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस राउटर को इसका हेलो मैसेज रिसीव होना क्या हो जाएगा, हेलो मैसेज जैसे रिसीव होना बंद हो गया। कोई भी रीज़न हो सकता है हेलो मैसेज ना रिसीव होने का, हो सकता है इसे लिंक पे कंजेशन बढ़ गया हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हेलो मैसेज ड्रॉप हो रहे हैं, या फिर राउटर 2 ने हेलो मैसेज भेजना बंद कर दिया हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। तो हेलो मैसेज जैसे इसको रिसीव होना बंद हो जाएगा, अब हेलो मैसेज तो रिसीव होगा नहीं, तो 30 सेकंड के बाद में टाइम रीसेट नहीं होगा, वो टाइम डिक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे ही टाइम क्या होगा सारा ये खत्म होगा, नेबरशिप क्या हो जाएगी दोनों राउटर्स के बीच में ब्रेक हो जाएगी। तो ये है आपका कैसे दो राउटर एक दूसरे के नेबर बनते हैं। तो जैसे ही राउटर के इंटरफेसेस पे आप OSPF इनेबल करते हो, OSPF इनेबल करते ही क्या हो जाएगा आपका, OSPF इनेबल करते ही राउटर्स पे जिन जिन इंटरफेसेस पे OSPF इनेबल्ड है उन इंटरफेसेस से हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा, राउटर स्टार्ट कर देगा। एक काम करता हूँ इसको ना थोड़ा और मैं अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ से ये पैकेट ट्रेसर हटा रहा हूँ पहले, ये दोनों राउटर को हटा देते हैं। मैं ना एक नेटवर्क ही डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम हमने नेटवर्क डिज़ाइन किया था वैसे ही मैं एक नेटवर्क ही डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियरिटी हो जाए। जैसे मेरे पास में कुछ ये नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है, और ये एक स्विच के साथ में कनेक्टेड है। वैसे तो हमारे यहाँ पे नेबरशिप स्टेट्स सिलेबस में है नहीं वैसे देखा जाए तो, बट कोई बात नहीं हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे बेसिक OSPF था खाली हमारा। मैंने इस राउटर को क्या किया, ये हमारे पास में लेट्स सपोज 2 नेटवर्क है और मैं यहाँ पे एक IP एड्रेस यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक लिख किया 10.1.1.2 255.255.255.0, नहीं तो मैंने यहाँ पे .1 IP एड्रेस यूज़ कर लिया। राउटर के इंटरफेस पे IP क्या दे दोगे आप, जो राउटर होगा उस पर 10.1.1.254
तो वो हमारा गेटवे हो जाएगा। गेटवे 3 इनके ऊपर पहले आईपी एड्रेसेस दे देते हैं हम लोग। इस बार हम लोग स्टैटिक राउटिंग यूज़ नहीं करेंगे, ओएसपीएफ यूज़ करके इनके बीच में कम्युनिकेशन करवा के दिखाऊंगा मैं आपको। इस राउटर पे चलते हैं, .2.2.55.55.0 इसका ये वो गेटवे आ जाएगा। तो राउटर के इंटरफेस पे हम लोग ये आई देने वाले हैं .3 और इस पे आ जाएगा .4। तो ये हो गए हमारे दो अलग अलग नेटवर्क हैं। अब इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में अगर आपने एक दूसरे से बात करवानी है, कम्युनिकेट करवाना है अगर आपने, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक राउटर चाहिए होगा बिटवीन दिस टू डिफरेंट नेटवर्क। तो हमने ये दो राउटर यूज़ कर लिए, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क के बीच में हमने कम्युनिकेट करवाना है और फिर इनके बीच में हमें एक लिंक भी चाहिए होगा। ये स्ट्रेट केबल से हमने इसके 0x0 से इस इंटरफेस पे कनेक्ट कर दिया और ये 0x0 से स्विच के इस इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया। देन हम लोग इनके बीच में क्रॉस ओवर केबल यूज़ कर लेते हैं 0x1 से इसके 0x1 पे। तो इस इंटरफेस पे 10.1.1.254 20.1.1.254 ये आईपी लाइन यूज़र के लिए बनाया है गेटवे। और इस इंटरफेस पे 12.1.1.1, इस इंटरफेस पे 12.1.1.2। तो सबसे पहले मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ राउटर के इंटरफेसेस पे। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0। आईपी एड्रेस क्या देना है इसको 10.1.1.254.255.255.255.0 और इसको नो शटडाउन पिन देना। उसके बाद में एग्जिट कर दो इससे। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x1 पे चलो और आईपी एड्रेस दे दो इसको 12.1.1.255.255.255.0 एंड से नो शटडाउन। इन दोनों इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेसेस दे दिया। आप चलोगे आप राउटर 2 पे, राउटर 2 के भी दोनों इंटरफेसेस पे आईपी हम लोग कर देते हैं कॉन्फ़िगर। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0 आईपी देना है 20.1.1.254 255.255.0 से एग्जिट करना। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x1 पे चलो, आईपी एड्रेस 12.1.1.255.255.255.0 से नो शटडाउन। देखो यार हम आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे अगर ये राउटर पे चलो, इस राउटर की राउटिंग टेबल में दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखाएगा। तो आईपी राउट कमांड हम लोग चलाते थे, तो इसकी राउटिंग टेबल में राउटर 1 की राउटिंग टेबल दिखा रहा हूँ आपको। इसकी राउटिंग टेबल में तो 10 का नेटवर्क दिखा रहा है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इस इंटरफेस पे, और एक इसको 12 का नेटवर्क दिखा रहा है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इस इंटरफेस पे। और अगर मैं आपको राउटर 2 की राउटिंग टेबल आपको शो करूँ, तो आईपी राउट कमांड चलती थी 12.1.1.0/24 इस वाले इंटरफेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है और 20.1.1.0/24 इस वाले इंटरफेस पे जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब देखो यार, अगर इस बंदे को कम्युनिकेट करना है डिफरेंट नेटवर्क में, तो ये अभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो यहाँ
यहाँ पे आप अगर मैं पिंग करता हूँ यहाँ से 20.1.1.1 को, तो ये राउटर रिप्लाई दे रहा है 254, मतलब रिक्वेस्ट राउटर के पास में जाएगी, राउटर देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या 20.1.1.1, इस राउटर की राउटिंग टेबल में 20 तक जाने का कोई नेटवर्क ही नहीं है, कोई पाथ ही नहीं है, पाथ नहीं है, तो ये राउटर इसको रिप्लाई दे देगा कि 10.1.1.254 इसको रिप्लाई दे रहा है, ये क्या बोल रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट मेरे से क्या है वो अनरीचेबल। तो अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो इस राउटर को इसकी राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क होना चाहिए 20 वाला। तो आपको याद होगा हमने स्टैटिक राउट के थ्रू इसको नेटवर्क बताया था, और इस राउटर के पास में नेटवर्क होना चाहिए, इस नेटवर्क तक जाने का पाथ होना चाहिए, तो इसको हमने स्टैटिक राउट के थ्रू 10 तक जाने का पाथ बताया था। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास में स्टैटिक राउटिंग है, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अभी हम लोग यहाँ पे OSPF इनेबल करेंगे ताकि ऑटोमेटिकली इन राउटर्स की राउटिंग टेबल में नेटवर्क आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इस राउटर पे चलना है और इस इंटरफेस पहले ये दोनों राउटर, पहले OSPF इनेबल करके दिखाता हूँ आपको। पहले इन दोनों राउटर पे OSPF क्या करना है, इनेबल करना है। तो इनेबल करोगे तो कैसे इनेबल होगा OSPF, राउटर पे गए, कमांड चलेगी राउटर OSPF, प्रोसेस आईडी कुछ भी हो सकती है आपकी, मैंने बंद बता दी, फाइन। अब यहाँ पे OSPF हो गया इनेबल, इस राउटर पे भी मैं OSPF कर देता हूँ इनेबल, राउटर 2 पे भी मैं OSPF इनेबल कर देता हूँ। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, राउटर OSPF, इसको मैंने 2 यूज़ कर लिया, 2 यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों राउटर पे OSPF हो गया इनेबल। अब कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल्ड है, देखने के लिए कमांड चलती है शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलती है। तो जैसे ही मैंने शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाई, ये राउटर बता रहा है आपको यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है। ये राउटर आईडी के बारे में मैं बात करूंगा, राउटर आईडी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इस राउटर पे OSPF चल रहा है, ऑलरेडी OSPF तो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट ये दोनों राउटर अभी तक एक दूसरे के नेबर नहीं बने हैं। मैं इनकी नेबर टेबल दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनकी राउटिंग टेबल। शो IP राउट अगर मैं कमांड चलाऊँ तो इसकी राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क अभी आया नहीं है। OSPF प्रोटोकॉल तो हमने इनेबल कर दिया, मैंने आपको बताया था। इस राउटर पे भी, इस राउटर पे भी OSPF इनेबल करोगे, और OSPF प्रोटोकॉल क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ में क्या करता है, शेयर करता है, प्रीफिक्सेस क्या करता है, एक दूसरे के साथ में शेयर करता है। बट अभी तक इसने शेयर करना स्टार्ट किया नहीं है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के नेबर नहीं बने। तो पहले नेबर बनेंगे, नेबर बनने के लिए इस इंटरफेस से ये क्या भेज देगा, हेलो मैसेज देना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। बट इस इंटरफेस से तभी हेलो मैसेज भेजेगा जब ये इंटरफेस पे OSPF होगा इनेबल। बट अभी तक इस राउटर के इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल है नहीं। तो OSPF इनेबल करोगे कैसे आप इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल करने के लिए इस राउटर पे चलेंगे हम, और इस राउटर पे कमांड चलाओगे आप, राउटर OSPF 1 प्रोसेस चल रही थी, यहाँ पे नेटवर्क बताओगे, और इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल करने जा रहे हैं। तो इस इंटरफेस का नेटवर्क कौन सा है, 12.1.1.1, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 1.1.0 नेटवर्क बता दो, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.25 है, ठीक है। ये बताना पड़ेगा। इसके बाद में हमें बताना पड़ेगा एरिया मैंने बता दिया 0, एरिया 1 बता सकते हो या 0 बता सकते हो, कोई भी आपने एरिया बताना, आप एरिया आईडी बता सकते हो। ये नंबर है बिटवीन, इसके आप कोई भी एरिया आईडी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एरिया आईडी यूज़ कर ली 1, ठीक है, या आपने यूज़ कर ली 0, तो सामने भी 0 यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 1 यूज़ कर रहा हूँ तो सामने भी 1 यूज़ करनी पड़ेगी। अभी हम लोग सिंगल एरिया OSPF डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंटरफेस जो है वो OSPF में हो जाएगा इनेबल, और इनेबल होते ही मैंने जैसे इंटरफेस किया, ये इंटरफेस जो है ना, ये इंटरफेस OSPF में इनेबल हो चुका है, और इस इंटरफेस से ये हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा। बट इस इंटरफेस पे ये हेलो रिसीव नहीं करेगा। अभी नेटवर्क कमांड जो मैंने आपको बताई है ना, अभी कोई भी इंटरफेस पे, जैसे ये वाला इंटरफेस था, इस इंटरफेस पे अगर आपने OSPF इनेबल करना था तो मैंने कमांड क्या बताई, इस पे मैंने ये कमांड बताई आपको, नेटवर्क 12.1.1.0 0.0.0.255 एंड एरिया क्या बता दिया हमने, एरिया 0। तो जैसे मैं कमांड बताऊंगा ना, कमांड बताते, ये वाली कमांड बताते ही इस इंटरफेस पे OSPF क्या हो जाएगा, इनेबल। तो इस वाले इंटरफेस पे OSPF क्या हो गया है, इनेबल। और
OSPF इनेबल जैसे ही होगा ना इस इंटरफेस पे, OSPF इनेबल होते ही, जैसे OSPF इनेबल कर दिया हमने, OSPF इनेबल होते ही इस इंटरफेस पे ये राउटर इस इंटरफेस से हेलो सेंड करना स्टार्ट कर देगा और हेलो को रिसीव करना भी क्या कर लेगा, स्टार्ट कर देगा। बट कब, जब इस इंटरफेस पे OSPF क्या होगा, इनेबल होगा। तो देखो हेलो सेंड करना तो स्टार्ट कर ही देगा, अगर सामने से हेलो रिसीव, सामने वाला राउटर भी इसको भेज रहा है तो इसको रिसीव करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो अभी और फिर वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, नेबर बन जाएंगे। तो बट हमने अभी तक इस इंटरफेस को इनेबल किया नहीं है, तो ये राउटर हेलो, अभी ये राउटर हेलो सेंड तो कर रहा होगा, राउटर 1 हेलो सेंड तो कर रहा है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको पैकेट ट्रेसर में ओपन कर लेते हैं, सॉरी MS पेंट में ओपन कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। तो जैसे हमने यहाँ पे OSPF इनेबल किया, हमने जैसे इस वाले इंटरफेस पे अभी मैंने आपको OSPF इनेबल करके दिखाया था, कमांड मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये कमांड चलाई, ये कमांड चला के OSPF क्या कर दिया, मैंने इनेबल कर दिया। इस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजना क्या कर दिया इसने, स्टार्ट कर देगा। बट अभी तक इस इंटरफेस पे हेलो, जो सामने वाला राउटर है वो अभी इस इंटरफेस पे हेलो रिसीव नहीं कर रहा होगा, बिकॉज सामने वाले राउटर पे OSPF इनेबल है नहीं। तो सामने वाले राउटर पे भी OSPF इनेबल करना पड़ेगा ताकि वो हेलो मैसेज रिसीव करना क्या कर ले, स्टार्ट कर ले। तो यहाँ पे भी मैंने कमांड चलानी पड़ेगी 12.1.1.0.0.0.0.25 है एंड एरिया इज 0। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको बताया तो ये वाला इंटरफेस भी OSPF में इनेबल हो जाएगा और ये वाला इंटरफेस भी हेलो मैसेज रिसीव करना क्या कर लेगा, स्टार्ट भी कर लेगा। ये वाला स्टार्ट कर लेगा, तो ये वाला स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे OSPF इनेबल है तो हेलो मैसेज भेजना भी क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे OSPF इनेबल है तो ये रिसीव भी कर रहा होगा। तो अब इन दोनों राउटर्स के बीच में वो पैरामीटर्स मैच होंगे और पैरामीटर्स मैच होने के बाद में दोनों राउटर बन जाएंगे एक दूसरे के नेबर। ये देखो यहाँ पे मैसेज भी आ गया, नेबर बन चुका है कौन, 20.1.1.254। तो नेबर टेबल में आपको फिर से दिखा देता हूँ तो IP OSPF नेबर। तो देखो ये एक राउटर जो है वो नेबर बना हुआ है, उसकी राउटर ID, ये राउटर ID या नेबर ID है उसकी, ये है उसका IP एड्रेस है सामने वाले का, राउटर ID क्या होती है वो पता चल जाएगा। और ये मेरे इस इंटरफेस पे नेबर बना हुआ है, ये दोनों राउटर एक दूसरे के बन चुके हैं नेबर। तो ये कैसे एक दूसरे के नेबर बनते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी फिलहाल। ओके बताऊंगा अभी मैंने बोला ना राउटर ID क्या होती है वो बता दूंगा अभी आपको, टेंशन ना लो उसकी। नेबर ID क्या है, राउटर ID है, राउटर ID क्या होती है वो आपको पता चलेगी, ठीक है। अभी तक मैंने इन दोनों राउटर पे क्या कर दिया, OSPF इनेबल कर दिया। अब अगर मैं, अब नेबर बन चुके हैं एक दूसरे के, तो मैंने क्या बताया था, ये दोनों एक दूसरे की राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। अगर मैं इसकी राउटिंग टेबल दिखाऊँ राउटर की आपको, IP राउटर, तो इसकी राउटिंग टेबल में अभी तक 20 का नेटवर्क आया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस राउटर की इस राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क है वो यहाँ तक शेयर कर नहीं रहा है। नेबर तो बन गए हैं बट शेयर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इस वाले इंटरफेस का जो नेटवर्क है वो भी आप OSPF में एडवर्टाइज जब तक नहीं करवाओगे तब तक ये इसको शेयर नहीं करेगा। तो अब इस इंटरफेस को भी आपने OSPF में क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तभी इस इंटरफेस का नेटवर्क क्या करेगा, वो शेयर करेगा। तो यहाँ पे नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा था, ये वाला, उसकी भी राउटर ID एरिया ID बता दो। तो अब जैसे ही मैंने इस वाले इंटरफेस को भी क्या किया, OSPF में इनेबल किया, OSPF में इनेबल करते ही क्या होगा, आप ये राउटर भी, ये राउटर इसको अब अपना ये नेटवर्क शेयर करना क्या कर देगा, इसको स्टार्ट कर देगा। अब अगर इस राउटर की राउटिंग टेबल देखोगे आप, IP, अब देखो 20 का नेटवर्क आ चुका है इसके पास में। O स्टैंड फॉर इसको OSPF से रिसीव हुआ है। अब ये 110 क्या है, 110 है उसकी AD वैल्यू, याद होगा। और ये 2 क्या है, 2 है उसकी मैट्रिक। जैसे इस वाले इंटरफेस की मैट्रिक कितनी हुई, 1, इस वाले इंटरफेस की मैट्रिक कॉस्ट कितनी हुई, 1, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 2। तो इसकी राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क दिखाना स्टार्ट कर दिया। बट अगर मैं चलूँ इस वाले राउटर पे, इस वाले राउटर की राउटिंग टेबल आपको दिखाऊँ मैं,
इस राउटर की राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क नहीं आया है अभी तक, तो 10 का नेटवर्क नहीं आया तो अभी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये वाला राउटर अपना राउटिंग टेबल का ये वाला नेटवर्क इसको शेयर कर नहीं रहा है। कब शेयर करेगा? जब इस इंटरफेस को आप OSPF में क्या करवाओगे, एडवर्टाइज इनेबल। तो कैसे इनेबल करोगे? इस राउटर पे भी जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बोलना पड़ेगा राउटर OSPF 1 चल रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसको बोलना पड़ेगा नेटवर्क। क्या बताओगे इसको? 10.1.1.0 एरिया 0 मैंने बता दिया। तो जैसे ही मैंने इस इंटरफेस को भी OSPF में क्या किया, इनेबल किया, इस इंटरफेस पे नेटवर्क कमांड से इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल कर सकते हो। अगर जैसे आप OSPF पे इनेबल करते हो तो इस इंटरफेस पे जो भी नेटवर्क यूज हो रहा है वो वाला नेटवर्क इस राउटर के साथ में शेयर करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो अब इस राउटर की राउटिंग टेबल में आ जाएगा वो नेटवर्क का IP। ये देखो 10 का नेटवर्क आ चुका है, ये इसकी AD वैल्यू है और ये मैट्रिक। और अब देखो, अब ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर लेंगे। कंप्यूटर 1 पे गया मैं, और मैं यहाँ से अगर अपींग करता हूँ किसको, 20.1.1.1 को, तो थोड़ा वेट करो, अभी इनके बीच में कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो रिप्लाई आ रहा है ना इस बार, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो अब देखो होता क्या है, मैं राउटर 1 पे चलता हूँ और राउटर 1 पे मैं कमांड चलाता हूँ शो IP प्रोटोकॉल, ये देखने के लिए इस राउटर पे कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल्ड है। तो क्या बता रहे हैं, इस पे OSPF प्रोटोकॉल इनेबल्ड है, उसकी प्रोसेस ID है, और इस राउटर की राउटर ID है क्या, 12.1.1.1। अब बात करते हैं थोड़ा OSPF में राउटर ID का। राउटर ID क्या होती है? कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ये लोकली सिग्निफिकेंट है, सेम भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, दोनों राउटर के इंटरफेसेस पे एरिया ID सेम होनी चाहिए। अब मैं जैसे इस वाले इंटरफेस को मैंने एडवर्टाइज करवाया था, आपको याद होगा, तो मैंने एरिया 0 बताया था। इस वाले इंटरफेस को भी एडवर्टाइज करवाया था तो एरिया 0 बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया 0 बताया था, यहाँ पे एरिया 1 बता देता, तो ये नेबर नहीं बनते। ठीक है, प्रोसेस ID इन दोनों राउटर की डिफरेंट हो सकती है, लोकली सिग्निफिकेंट है ये। ठीक है, दूसरे राउटर से इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं राउटर ID की बात कर रहा था। राउटर ID किस लिए यूज होती है? कोई भी राउटर अपने आप को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए OSPF डोमेन में यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी एक राउटर ID इलेक्ट करता है, यूनिक राउटर ID इलेक्ट करता है। समझ में आई क्या बात बताई मैंने आपको? Every router will elect a unique राउटर ID, और यूनिक ID बोल देते हो आप, यूनिक ID टू रिप्रेजेंट टू every router will elect a router ID to uniquely elect a router ID to uniquely represent itself in OSPF domain. Every router will elect a router ID to uniquely represent itself in OSPF domain. अभी और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हर एक राउटर अपने आप को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए OSPF डोमेन में अपनी एक राउटर ID इलेक्ट करता है। एक्सप्लेन करूंगा इसको, टेंशन ना लो। इट इज 32 बिट नंबर, 32 बिट नंबर है। रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ IPv4 फॉर्मेट। IPv4 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है ये। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मेरे पास में
ये कुछ नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है R1। पहले एक काम करता हूँ, पहले मैंने आपको ये तो चीज़ बता दिया कि राउटर क्या करता है, अपनी एक राउटर आईडी इलेक्ट करता है अपने आप को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए OSPF डोमेन में। बट वो राउटर आईडी इलेक्ट कैसे होगी, हाउ राउटर विल इलेक्ट राउटर आईडी, राउटर आईडी कैसे इलेक्ट करता है वो बात करते हैं। तो पहला मेथड क्या है, हम लोग स्टैटिकली डिफाइन कर सकते हैं, मैनुअली दे सकते हैं राउटर आईडी। अगर मैनुअली नहीं दिए देन वो क्या करेगा, वो डायनामिकली ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, राउटर आईडी इलेक्ट कर लेगा। जैसे इस राउटर पे मैंने राउटर आईडी नहीं दी, मैनुअली राउटर आईडी नहीं दी, तो इस राउटर ने ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, इलेक्ट कर लिया। अगर मैंने मैनुअली दी होती राउटर आईडी तो उसी को यूज़ कर लेता। वो मैनुअली तो दी नहीं, वो मैनुअली नहीं दी देन वो राउटर क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट करेगा। अब मैनुअली नहीं दिए तो ऑटोमेटिकली जब इलेक्ट करेगा तो कैसे करेगा वो बात करते हैं। तो डायनामिकली जब इलेक्ट करेगा तो कैसे इलेक्ट करेगा, सबसे पहले ये देखेगा इसमें, जब ये डायनामिकली इलेक्ट करेगा तो सबसे पहले ये देखता है क्या, सबसे पहले हाईएस्ट आईपी एड्रेस हो लूप बैक। एक हम लोग राउटर्स पे लूप बैक इंटरफेस बना सकते हैं। लूप बैक इंटरफेस आपको पता चलेगा, एक लॉजिकल इंटरफेस होता है, एक लॉजिकल इंटरफेस बना सकते हैं। उसके आईपी एड्रेस को वो क्या कर लेगा, उसका जो मल्टीपल, जैसे मेरे पास में मल्टीपल लूप बैक है तो उसका जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा उस वाले आईपी एड्रेस को वो अपनी राउटर आईडी इलेक्ट कर लेगा। अगर लूप बैक नहीं है देन हाईएस्ट फिजिकल, हाईएस्ट आईपी एड्रेस हो फिजिकल इंटरफेस। तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस को क्या कर लेगा, राउटर आईडी बना लेगा। जैसे इस राउटर पे मैंने मैनुअली तो राउटर आईडी दी नहीं, ना इस पे कोई लूप बैक है। लूप बैक भी मैं आपको बता दूंगा लॉजिकल इंटरफेस कैसे बनता है। तो ये क्या कर रहा है, ये अब फिजिकल इंटरफेस के आईपी एड्रेस को राउटर आईडी बना लेगा। अब फिजिकल इंटरफेस तो दो, एक पे आईपी है 10.1.1.254, एक पे है 12.1.1.2। तो हाईएस्ट वाला कौन सा, ये वाला। तो इस वाले आईपी एड्रेस को इसने क्या बना लिया, अपना राउटर आईडी। और ऐसे ही मैं यहाँ पे भी अगर देखूँ तो इस पे मैनुअली दी नहीं राउटर आईडी हमें। सेकंड क्या रहेगा, डायनामिक इलेक्ट करेगा। डायनामिकली इलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देखेगा, हाईएस्ट आईपी एड्रेस और लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक तो है नहीं यहाँ पे। अब देखेगा फिजिकल इंटरफेस, तो फिजिकल इंटरफेस दो है, एक पे 12.1.1.2, एक पे 20.1.1.254। तो 20.1.1.254 जो है हाईएस्ट आईपी एड्रेस है। तो सीआईपी प्रोटोकॉल इस आईपी एड्रेस को क्या बना लिया, अपनी एक राउटर आईडी। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर किसी राउटर को मैनुअली राउटर आईडी देनी है तो आप मैनुअली भी राउटर आईडी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, सबसे पहले मैनुअल मेथड देखता हूँ। तो मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया, राउटर OSPF1 में गया और यहाँ पे आप राउटर आईडी मैनुअली बता सकते हो। जैसे मैंने बता दिया, इस राउटर पे मैंने दे दी 1.1.1, ये राउटर आईडी दे दी मैंने। बट मैं अगर राउटर आईडी दिखाऊँ, अगर आपको आईपी प्रोटोकॉल इस राउटर की राउटर आईडी अभी यहाँ पे 12.1.1.1 ही दिखा रहा है। तो क्या करो, या फिर आप इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को राइट करो, सेव होगी सारी कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर की। मैंने आपको बताया था जो भी काम हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करी थी रैम में हुई थी, मैंने इसको सेव कर दिया। मैं राउटर को रीलोड करूँगा तो ऑटोमेटिकली नई वाली राउटर आईडी ले लेगा ये। तो या फिर राउटर का आप रीलोड कर दो, या फिर कमांड चलती है क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस। इसमें राउटर को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इससे OSPF की प्रोसेस क्या हो जाएगी, एक बार रीलोड हो जाएगी। तो यस करना है हमने यहाँ पे। और अब देखना आईपी प्रोटोकॉल, अगर मैं अब यहाँ पे कमांड चलाऊँ तो इसकी राउटर आईडी क्या हो गई है, 1.1.1। अब ऐसे ही राउटर 2 पे भी आप राउटर आईडी मैनुअली दे सकते हो। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ आईपी प्रोटोकॉल, अब इसकी राउटर आईडी ये है। मैं चाहता हूँ इस राउटर पे राउटर आईडी रहे 2.2.2.2। तो मैं राउटर OSPF2 में गया, राउटर OSPF2 में जाके मैं बोलता हूँ राउटर आईडी 2.2.2.2। मैंने जैसे ही बोला, ये अगर मैं इसकी राउटर आईडी दिखाऊँ आपको, आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलेगी, आईपी प्रोटोकॉल। तो ये देखो राउटर आईडी अभी भी वही है। तो या फिर राउटर को आप रीलोड करो, या फिर OSPF की प्रोसेस को क्लियर कर दो, एक बार रीलोड कर दो, आईपी क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस। इससे OSPF की प्रोसेस बार रीलोड हो जाएगी। तो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चला दो एक बार यहाँ पे, और ये देखो अब इसके राउटर की राउटर आईडी जो है वो चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं चलता हूँ पैकेट ट्रेस में वापस से राउटर 1 पे, अब इसकी मैं नेबर टेबल दिखाता हूँ आपको, आईपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे दिखा रहा है, आईपी नेबर,
IP नेबर, IP OSPF नेबर। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है नेबर आईडी, ये राउटर आईडी है उसकी, अभी पता चला राउटर आईडी क्या है, और यहाँ पे ये है उसका आईपी एड्रेस, उसके इंटरफेस का आईपी एड्रेस। अभी राउटर आईडी पता चला। तो अब बात, चलो ठीक है, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। इस तरह से राउटर क्या करता है, अपनी राउटर आईडी इलेक्ट करता है, वो नेबर टेबल में यहाँ पे अपनी राउटर आईडी दिखा रहा होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा राउटर आईडी का यूज क्या है OSPF में, व्हाट इज द यूज ऑफ राउटर आईडी इन OSPF। तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ राउटर आईडी इन OSPF। मुझे 5 मिनट दे दो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक आप भी पानी वानी पीना है, पानी वानी पी लो, फिर तब तक ये सेशन भी क्या हो जाएगा, दोबारा आप रीज्वाइन कर लेना इसको, ठीक है। फिर कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ राउटर आईडी इन OSPF। राउटर OSPF क्यों अपनी एक राउटर आईडी इलेक्ट करता है OSPF में। 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार OSPF में एक्चुअली क्या होता है ना, लेट्स सपोज मेरे पास में कुछ नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4, 4 राउटर अटैच्ड है। आवाज आ रही है ना सबको, ठीक है। तो ये राउटर अटैच्ड है, और इन राउटर्स के बीच में ये मैं एक लिंक यूज़ कर रहा हूँ, ये लिंक कनेक्टेड है, सीरियल लिंक हो सकते हैं, कोई भी लिंक हो सकता है। सपोज ये इंटरफेसेस हैं इनके, ये इंटरफेसेस हैं, और इस इंटरफेस पे यहाँ पे जो नेटवर्क यूज़र है, ये राउटर 1 है हमारा R1, ये है राउटर 2, राउटर 3, दिस इज राउटर 4। ये 4 राउटर अटैच्ड हैं हमारे, ठीक है। और ये इन इंटरफेसेस पे जो हमारे नेटवर्क यूज हो रहे हैं, .12.1.1.0/24 और इन दोनों के बीच में यूज हो रहा है नेटवर्क 13.1.1.0/24, इन दोनों के बीच में यूज हो रहा है, मान लेते हैं 34.1.1.0/24 यूज कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच में नेटवर्क यूज कर लेते हैं 54.1.1.0/20, ये नेटवर्क यूज हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, और R3 के पीछे यहाँ पे ना स्विच कनेक्टेड है मान लेते हैं, और इस स्विच के साथ में भी यहाँ पे एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं हम लोग 30.1.1.0/24, ठीक है। तो ये इनके कुछ है IP नेटवर्क यूज हो रहे हैं, राइट। अब होता क्या है, अब इन सभी इंटरफेसेस का मैंने क्या बताया था, कॉस्ट भी होती है हर एक इंटरफेस की, ठीक है। इस इंटरफेस, ये सारे फास्ट इथरनेट इंटरफेस है, या मान लेते हैं सारे के सारे इथरनेट लिंक है, तो इन सब की कॉस्ट क्या होगी 10, इन सभी इंटरफेसेस की कॉस्ट 10 होगी। इथरनेट लिंक है, मतलब स्पीड कितनी है 10 Mbps, 10 Mbps के लिंक की कॉस्ट निकालोगे तो कितनी आती है 10 आती है, और इस वाले लिंक की भी कॉस्ट कितनी है 10 है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने इन सभी राउटर पे OSPF इनेबल कर दिया, तो अब सभी राउटर क्या करते हैं, अपना एक डेटाबेस बनाते हैं। ये राउटर भी अपना एक डेटाबेस टेबल बनाते हैं, डेटाबेस टेबल, ये राउटर भी अपनी एक डेटाबेस टेबल, ये राउटर भी अपनी एक डेटाबेस टेबल बनाएगा, ये राउटर भी, सभी राउटर अपना एक डेटाबेस टेबल बनाते हैं। तो लेट्स सपोज राउटर 1 ने अपनी एक डेटाबेस टेबल बनाई, और डेटाबेस टेबल में
रखता है वो कुछ नंबर ऑफ LSAs। LSA क्या होता है? LSA स्टैंड फॉर लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। ये लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट कुछ LSAs रखता है नंबर ऑफ, ठीक है। बहुत सारे LSAs होते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ LSA। ये जो डेटाबेस टेबल है हमारी, इस डेटाबेस टेबल जो मेंटेन करता है, ये हमारे डेटाबेस टेबल है। हर एक राउटर क्या करेगा, अपनी एक डेटाबेस टेबल बनाएगा। ये डेटाबेस टेबल बनाएगा और डेटाबेस टेबल होती है कॉम्बिनेशन ऑफ LSAs। कुछ LSAs होते हैं लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, काफ़ी सारे LSAs होते हैं, ठीक है। वो हम लोग आने वाले टाइम में आपको जब एडवांस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा LSAs कौन कौन से LSAs होते हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ एक LSA के बारे में बता रहा हूँ, LSA 1। कौन से LSA के बारे में बता रहा हूँ? LSA 1। तो इस डेटाबेस टेबल में क्या रहेगा? LSA 1 रहेगा, और भी बहुत सारे LSAs रहेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ LSA 1 क्रिएट हो रहा है। तो लेट्स सपोज अब LSA 1 में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, R3 भी अपना एक LSA 1 बनाएगा, R4 भी अपना एक LSA 1 बनाएगा, R1 भी अपना एक LSA 1 बनाएगा, R2 भी अपना LSA 1 बनाएगा। सभी राउटर क्या करते हैं, अपने LSA 1 बनाते हैं एक। और LSA 1 में क्या होता है, LSA 1 में इंफॉर्मेशन होती है इन लिंक्स की, जो लिंक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी। जैसे इस राउटर पे R3 पे 30.1.1.0/24 एक लिंक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट भी रखेगा। कॉस्ट कितनी होती है? 10। एक और लिंक है जहाँ पे 13.1.1.0/24 का नेटवर्क है, और उस वाले लिंक की कॉस्ट कितनी है? 10। एक और लिंक है 34.1.1.0/24, उस लिंक की कॉस्ट कितनी है? उस लिंक की कॉस्ट है 10। तो ये राउटर क्या करता है, R3 क्या करता है, R3 अपना एक LSA 1 बनाता है। इसने अपना एक LSA 1 बनाया, और इस LSA 1 में इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है? इंफॉर्मेशन है इस राउटर के सभी लिंक्स की। ऐसे ही R4 भी क्या बनाएगा, अपना एक LSA 1 बनाएगा, इसमें इसके सभी लिंक्स रहेंगे। R2 भी अपना LSA 1 बनाएगा, इसमें इसके सभी लिंक्स की इंफॉर्मेशन रहेगी। और R1 भी अपना एक LSA 1 बनाएगा, इसमें इसके सभी लिंक्स की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, इसके पास में R1 के पास में जो LSA है उसमें 2 लिंक है, तो उस पर ये 24 का नेटवर्क है और उसकी कॉस्ट 10 है। एक है इस पर 13.1.1.0/24 और इसकी लिंक की कॉस्ट है 10। और ऐसे ही यहाँ पे भी है आपका इस राउटर पे 12.1.1.0/24 लिंक कॉस्ट इज 10 और 24.1.1.0/24 लिंक कॉस्ट इज 10। और ऐसे ही इस राउटर पे भी है 24.1.1.0/24 लिंक कॉस्ट इज 10 और 34.1.1.0/24 लिंक कॉस्ट इज 10। ठीक है। तो ये सभी राउटर क्या करते हैं, अपना एक LSA 1 बनाते हैं। इसने भी अपना एक LSA 1 बनाया, राउटर 1 भी अपना एक LSA 1 बनाएगा, और राउटर 2 भी अपना एक LSA 1 बनाएगा। तो जैसे हम लोग इन सभी राउटर पे OSPF इनेबल कर रहे हैं, OSPF इनेबल करते ही सभी राउटर क्या करते हैं, अपना LSA 1 बनाते हैं। और मैंने आपको बताया ये सभी राउटर एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, नेबर बनने के बाद में ये राउटर भी अपना LSA 1 इसको शेयर करेगा, ये राउटर भी अपना डेटाबेस टेबल का LSA 1 इसको शेयर करेगा। तो ये राउटर के पास में ये जो LSA पड़े होते हैं, इनके डेटाबेस टेबल में पड़े होते हैं। जैसे राउटर 1 है, राउटर 1 की डेटाबेस ये टेबल है, डेटाबेस टेबल। ऐसी सभी राउटर की डेटाबेस टेबल रहेगी। तो इस राउटर के पास में पहले तो एक खुद का क्या पड़ा होगा, खुद का एक LSA 1 पड़ा होगा, ठीक है। और राउटर 2 भी इसको क्या कर देगा, अपने LSA 1 को क्या कर देगा, शेयर कर देगा। तो इसके पास में 2 LSA 1 आ जाएंगे। राउटर 1 का खुद का तो था ही, राउटर 2 का भी आ जाएगा। ऐसे ये दोनों राउटर भी क्या करने वाले हैं, ये भी अपना LSA 1 इसको शेयर करेगा, और ये वाला राउटर भी अपना LSA 1 इसको शेयर करेगा। तो इसके पास में राउटर 3 का भी क्या आ जाएगा, LSA 1 आ जाएगा। तो इसके पास में 4 राउटर्स के LSA 1 आ गए, 3 राउटर के LSA 1 आ गए।
और ये दोनों राउटर भी अपना LSA1 शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में। ये अपना LSA1 इसको देगा और ये अपना LSA1 इसको देगा। ये भी अपने LSA1 को एक दूसरे के साथ में क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। ये अपना LSA1 इसको देगा और ये अपना LSA1 इसको देगा। तो इसके पास में भी जैसे ये अपना LSA1 ऊपर देगा तो इसके पास में भी LSA1 आ जाएगा R4 का। और R3 ने जो अपना LSA1 दिया था किसको, इस वाले राउटर को, R4 को, तो ये भी ऊपर जो LSA1 जो है ना वो सिर्फ अपना LSA1 नहीं देता, इसके डेटाबेस में जितने भी LSA पड़े होते हैं सबको शेयर कर देता है। तो ये वाला LSA जो है वो ऊपर भी क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, इसके पास में चला जाएगा। तो ये वाला राउटर ना, ये वाला राउटर जो है R1 भी जो है ना वो अपना सिर्फ अपना डेटाबेस नहीं, अपना LSA1 नहीं देगा, इस डेटाबेस में जितने भी LSA पड़े हैं वो सारे LSA1 शेयर कर देगा किसके साथ में, R3 के साथ में। तो इसके पास में भी सबके LSA1 आ जाएंगे। इसका भी और ये इन सब का मतलब इसके पास में सबका LSA1 आ जाएगा। ये भी अपना LSA1 शेयर करेगा, ये भी अपना LSA1 शेयर करेगा। तो ये जो R3 अपना पूरा डेटाबेस R में ऊपर शेयर करने वाला है, तो इसके पास में R4 का भी क्या आ जाएगा, LSA1 आ जाएगा। R4 वाला भी LSA1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पास में सभी के LSA1 आ जाएंगे। इसके पास में भी सभी चारों के LSA1 आ जाएंगे। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाला LSA1 था, इसके पास में भी चारों का LSA1 आ गया। ऐसे इसके पास में भी चारों का LSA1 रहेगा, मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही इस राउटर के पास में भी इन सभी का LSA1 रहेगा। तो सभी के पास में एक दूसरे का क्या रहेगा, LSA1 आ जाएगा। अब देखो राउटर 1 के पास में सबका LSA1 आ गया है इसके डेटाबेस टेबल में, मतलब सभी लिंक्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। LSA में क्या लिंक्स की इन्फॉर्मेशन है। अब होगा क्या, अभी इस राउटर को, राउटर 1 को कैसे पता चलेगा कौन सा, 4 LSA1 है इसके पास में, कौन सा LSA किस राउटर का है। तो ये राउटर्स क्या करते हैं, सभी अपनी एक राउटर आईडी इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब भी अपना LSA1 शेयर करेंगे ना तो उस LSA1 के साथ में अपनी राउटर आईडी भी शेयर करते हैं, ताकि ये इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि इसके डेटाबेस में जो ये LSA पड़े हैं वो किसके LSA1 है। तो जब ये राउटर अपना, जैसे कोई राउटर 2 का राउटर आईडी है 2.2.2.2, तो राउटर 2 का जब इसके पास में LSA1 आएगा, खुद की राउटर आईडी 1.1.1, इस LSA1 के साथ में राउटर आईडी रहेगी 1.1.1.1। तो राउटर 2 का जो LSA1 आ रहा है उसमें राउटर आईडी क्या रहेगी 2.2.2। राउटर 3 की राउटर आईडी मान लेते हैं लाइक 3.3.3 है, तो उसकी राउटर आईडी इस LSA1 के साथ में आ रही होगी। और इसके साथ में 4.4.4 का जो LSA1 आ रहा होगा उसके साथ में राउटर की उसकी राउटर आईडी आ रही होगी। तो अब ये राउटर R1 क्या कर सकता है, वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा LSA किसका है। समझ में आई बात। और LSA के अंदर किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी, लिंक्स की इंफॉर्मेशन होगी। आई होप समझ में आ गया होगा अभी आपको। और अब देखो, अब ना इस OSPF को हम लोग लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, हर एक राउटर के पास में पूरे कंप्लीट टोपोलॉजी की, पूरे लिंक्स की इंफॉर्मेशन होगी। अब देखो राउटर 1 के पास में चारों का LSA1 आ गया, मतलब चारों के LSA1 आ गए, मतलब सभी चारों के लिंक्स की इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब ये राउटर के पास में इन्फॉर्मेशन है, ये राउटर इस 30 के नेटवर्क तक रीच करना है ना इसने, तो ये इस वाले पाथ से भी रीच कर सकता है और ये राउटर R1 इस वाले पाथ से भी रीच कर सकता है। अगर इस वाले पाथ से रीच करता है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 20, ठीक है। और इस वाले पाथ से रीच करता है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 40, 10 10 20 30 एंड 40, है ना। और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ है 20 वाला। तो ये अपनी राउटिंग टेबल में, तो ये क्या करते हैं इस डेटाबेस पे एक एल्गोरिदम रन करता है SPF। जब ये SPF एल्गोरिदम रन करता है तो इसको एक नेटवर्क मिलता है, कौन सा, ये इस डेटाबेस में 30 का। फिर ये 30 तक जाने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करता है, तो इस वाले पाथ से जा सकता है कॉस्ट 40 के साथ में, इस वाले पाथ से जा सकता है कॉस्ट 20 के साथ में। तो 20 से अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको राउटर आईडी क्या होती है एक्चुअली। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। तो राउटर आईडी क्या होती है, हर एक राउटर अपने आप को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता है, अपनी एक आईडी इलेक्ट करता है, जिसको हम लोग राउटर आईडी बोल देते हैं। एक यूनिक राउटर आईडी इलेक्ट कर लेता है। क्लियर है सबको। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको वही है कि आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे राउटर की OSPF नेबरशिप स्टेट्स। बता रहा था ना, हम लोग यहाँ पे नेबरशिप स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं नेबरशिप स्टेट्स। मैं यहाँ पे बात स्टार्ट करने वाला था OSPF नेबरशिप स्टेट्स ना, उसमें आपको पता चलेगा कौन सा राउटर पहले अपना डेटाबेस भेजना क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो एक काम कर लेना आप ना, इसको ना ओल्ड OSPF को डिटेल में पढ़ने के लिए ना मेरी एक CCNP की वीडियोस डाली हुई है, क्योंकि हमारा CCNA में इतना उस लेवल पे है नहीं। तो आप फर्स्ट लेक्चर से वो आप OSPF देखना स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब तक आप आओगे तो आपका अप टू CCNP आपका OSPF भी आपको क्लियर हो जाएगा, डिटेल में क्लियर हो जाएगा। वो LSAs क्या होते हैं वो डिटेल में पता चल जाएगा आपको, और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और वहाँ पे स्क्रैच से OSPF पढ़ाया हुआ है, तो एक बार CCNP वाली वीडियो में आप दोबारा देख लेना OSPF, ठीक है। तो मैंने बेसिक ऊपर से आपको OSPF बता दिया है। मैं वापस से चलता हूँ हमारी इस टोपोलॉजी में। मैंने आपको बताया था, ये देखो इसके भी डेटाबेस आपको दिखा देता हूँ। मैंने बताया था ना डेटाबेस टेबल बनेगी। CIP OSPF एक तो नेबर टेबल बताई मैंने, इसका नेबर कौन बना है 2.2.2, इसका नेबर है, उसकी राउटर आईडी दिखा रहा है, उसका IP एड्रेस ये है। नेबरशिप इतने टाइम के बाद में एक्सपायर कर देगा, इसी इंटरफेस पे नेबरशिप बनी हुई है। और इसके अलावा CIP OSPF डेटाबेस अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये उसका डेटाबेस है, देखो ये उसका OSPF का डेटा है। राउटर LSA है, ये राउटर लिंक स्टेट है। इसके पास में 4 दिखा रहा है। 4 क्यों दिखा रहा है? पहले राउटर आईडी ये थी, 2.2.2 की राउटर आईडी पहले ये थी, बाद में ये हो गई। तो ये एंट्री हट जाएगी। ये 1500 सेकंड के बाद में हटती है, ये 1500-1600 सेकंड के बाद में हटती है ये एंट्री। और फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक राउटर था R1, उसकी राउटर आईडी ये थी, फिर उसको हमने राउटर आईडी चेंज करी तो ये हो गई। तो ये इन्फॉर्मेशन हट जाएगी थोड़े टाइम के बाद में। क्लियर है ये चीज़? ये उसका डेटाबेस था। और मैंने ये राउटिंग टेबल भी दिखा दी, IP राउट आपको, ये राउटिंग टेबल है इसकी। तो इसकी राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क आ क्यों नहीं रहा है? 20 वाला आना चाहिए था ना, 10 वाला 20 वाला नेटवर्क आना चाहिए था। 20 वाला नेटवर्क आ क्यों नहीं रहा है? हमने कुछ चेंज किया है क्या उसमें? इस राउटर पे चलो जरा, इसकी राउटिंग टेबल में भी नहीं आ रहा है IP प्रोटोकॉल, क्या हो गया? ये दोनों नेटवर्क हमने एडवर्टाइज करवा रखे हैं इस राउटर पे। इस पे भी हमने दोनों एडवर्टाइज करवा रखे हैं। नेबर टेबल देख लो, OSPF नेबर तो बने हुए हैं, फिर नेटवर्क क्यों नहीं शेयर कर रहा है बताओ? नेटवर्क को शेयर करने चाहिए यार, पहले तो शेयर कर रहा था ना। वो तो ठीक है, बाउंस तो मार लेंगे, लेकिन गए कहाँ नेटवर्क? एक काम कर लो आप, अब यहाँ पे वो कमांड्स भी नहीं चलेंगे। debug IP OSPF इवेंट्स इंटरफेस गीगाथ्रेड 0/0 को एक बार मैं शट करता हूँ, शट डाउन। उस राउटर पे चल लो, चेक कर लो, आ तो जाएगा ही, क्लियर IP OSPF
क्या बोल रहा है? आईपी प्रोटोकॉल में प्रोसेस आईडी 1 चल रही है, इनको हमने दोनों को एरिया 0 में रखा हुआ है। और यहाँ पे चलो इस वाले राउटर पे आईपी प्रोटोकॉल रखा हुआ है, सब कुछ तो सही है आपका। एंड ऑफ हेलो प्रोसेस आईपी नेबरशिप तो बन रही है इनकी। प्रीफिक्सेस क्यों नहीं शेयर हो रहे हैं इनके? प्रीफिक्स तो हमने एडवर्टाइज करवाया हुआ है। पैकेट ट्रेसर में ही दिक्कत रहती है बस, और कुछ नहीं है। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं दोबारा इनकी प्रोसेस चला लेता हूँ, ठीक है। तो काम करो, नो राउटर OSPF 1, राउटर की प्रोसेस मैंने हटा दिया है 1 यहाँ से, और यहाँ से भी हटा देता हूँ। साथ में एक और चीज़ दिखा दूंगा कि दोनों में सेम भी हो सकते हैं प्रोसेस आईडी, राइट। नो राउटर OSPF 2 थी ना यहाँ पे, तो मैं राउटर OSPF 1 चला देता हूँ इस बार। नेटवर्क क्या बता दिया मैंने, 12.1.1.0.0.0.0.255 एंड एरिया इज 0। मैंने इस वाले इंटरफेस पे इनेबल कर दिया। अब 0/1 पे भी इनेबल, इस वाले इंटरफेस पे इनेबल कर देते, 0/0 पे भी इनेबल कर देते हैं। 0/0 पे जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो 20 का यूज़ हो रहा था, तो मैं इसको बता देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये OSPF बता रहा है इन दोनों पे क्या हो गया, इस इंटरफेस पे इनेबल, ठीक है। मैंने डिबगिंग इनेबल करी हुई है, कमांड चलती है डिबग देखने के लिए। तो इस वाले राउटर पे भी OSPF चला देते हैं, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 12.1.1.0.0.0.0.255 and area is network 10.0.10.1.0.0.0.255 area is 0। अब देख लेते हैं इनके नेटवर्क आ जाने चाहिए के राउट। तो इसके पास में 20 का नेटवर्क आ गया है, और इस वाले राउटर के पास में 10 का नेटवर्क आ जाना चाहिए। इसके पास में 10 वाला नेटवर्क आ गया, तो ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से बात करना भी स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, 20.1.1.1 से जब आप पिंग कर रहे हो रिप्लाई आ जाना चाहिए, उसका रिप्लाई आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको चीज़ क्या बताना चाहता था, मैंने आपको बताया था कि आपको इन इंटरफेसेस पे OSPF जो है वो इनेबल करना पड़ता है, राइट। तो जब आप इन इंटरफेसेस पे आप OSPF इनेबल करते हो ना, तो मैंने इस इंटरफेस पे जैसे ही आपको OSPF मैंने इनेबल किया था, तो इस इंटरफेस से हेलो मैसेज सेंड रिसीव करना स्टार्ट कर देगा, मैंने बताया था। और इस वाले इंटरफेस पे भी OSPF इनेबल कर देंगे, तो इस वाले इंटरफेस से भी ये हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। बट स्विच की तरफ हेलो मैसेज भेजने की ज़रूरत है हमें नहीं, क्योंकि स्विच पे तो हम लोग कोई प्रोटोकॉल चला ही नहीं रहे। और जब तक इस इंटरफेस को आप OSPF में एडवर्टाइज नहीं करवाओगे, तो ये राउटर, ये 10 वाला नेटवर्क इसके साथ में शेयर करेगा नहीं, राउटर 2 के साथ में। तो ये वाला इंटरफेस हमें गीगा ईथरनेट 0/0 OSPF में एडवर्टाइज करवाना ज़रूरी है, ताकि ये वाला प्रीफिक्स जो है वो शेयर कर दे नेबर के साथ में। नहीं करोगे तो शेयर नहीं करेगा। और प्रॉब्लम आएगी क्या, जब मैं इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल कर दूंगा, OSPF इनेबल कर दूंगा, तो दिक्कत क्या आएगी, नीचे हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा, बट नीचे स्विच की तरफ हेलो मैसेज की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमें। तो अगर हम लोग अब चाहते हैं नीचे हेलो मैसेज ना भेजे, तो इस वाले इंटरफेस को हम लोग बना देते हैं पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस, जिस इंटरफेस को बनाएंगे उस इंटरफेस पे OSPF कभी भी हेलो मैसेज नहीं भेजेगा अपना, बट इस इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूजर है वो शेयर करता रहेगा किसके साथ में, राउटर 2 के साथ में। समझ में आई बात की नहीं आई? देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर मैं इस इंटरफेस को OSPF में एडवर्टाइज करवा देता हूँ, तो ये इस इंटरफेस पे हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा। कमांड चला के दिखाता हूँ, debug IP OSPF debug OSPF चल नहीं रही है, IP OSPF नहीं, हेलो वाले पैकेट इसमें डिबग हो नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये राउटर क्या कर रहा है, इस वाले इंटरफेस पे क्या भेज रहा है, एक हेलो मैसेज भेज रहा है। मैं नहीं चाहता इस इंटरफेस पे हेलो मैसेज भेजे वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस राउटर में चलना है, राउटर OSPF1 में चलना है और आपने बोलना है पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस किसको बनाना है, गीगा इथरनेट 0x0 को, ताकि इस लिंक पे हेलो मैसेज ना भेजे। अब ये राउटर इस इंटरफेस पे हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि स्विच की तरफ हमने हेलो मैसेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इस इंटरफेस पे पैसिव इनेबल नहीं करोगे, अगर इस इंटरफेस पे पैसिव इंटरफेस इनेबल कर दिया तो इस लिंक पे हेलो मैसेज भेजना बंद कर देगा। अब बंद कर देगा तो ऑब्वियसली फिर इन दोनों के बीच में नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि इसका आउटपुट भी पता चल जाएगा कि ऐसा हो भी रहा है कि। तो जिस इंटरफेस का पैसिव इंटरफेस बोलोगे उस इंटरफेस पे हेलो भेजना बंद कर देगा और रिसीव करना भी बंद कर देगा। शो IP OSPF नेबर, देखो नेबरशिप भी ब्रेक हो गई। तो इस इंटरफेस पे हमने पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं करना, इसको यहाँ से हटा दो, वापस से नेबरशिप आप आ जाएगी। वेट करो थोड़ा, इस इंटरफेस पे वापस से हेलो सेंड रिसीव करना स्टार्ट कर देगा। तो पैसिव इंटरफेस किसको बनाएंगे, जो इंटरफेस आपका स्विच की तरफ है, जो इंटरफेस आपका लैन यूजर की तरफ है, उस इंटरफेस को हम बना देंगे पैसिव इंटरफेस। वापस से नेबरशिप आ रही है, देखो ये। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी पैसिव इंटरफेस की। बोलो।